तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। और इसमें हम इसके कम से कम 3-4 टाइप के प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेना है कि आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपको 3 कांसेप्ट जानना है। पहला चीज़ क्या है? पहला, आय क्या होती है? देखो, कोई व्यक्ति जितना कमाता है वो उसकी आय होती है। और आय में से ही व्यक्ति जो होता है वो खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है और उसी में से वो बचत करता है। इसका मतलब यहाँ से कांसेप्ट ये बन गया कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब इसमें से क्या होगा? इसमें से परसेंट में से हमें कोई भी एक चीज़ दी जा सकती है। खर्च या बचत में से कोई भी एक चीज़ दी जाएगी, तो हमें और जो बाकी चीज़ें हैं उसको निकाल लेना है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है। 40% क्या करता है? खर्च करता है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, 40% खर्च करता है, तो कोई भी आय जो होती है वो 100% मानी जाएगी। आय क्या है? 100%। और इसमें से व्यक्ति 40% अगर खर्च कर रहा है तो बचत कितनी करेगा? 60% करेगा। ऐसे कुछ और क्वेश्चन आ सकता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। कितना परसेंट? 75% खर्च कर देता है। तो आय जो होती है वो 100% होती है, इसमें से इसने 75% खर्च कर दिया, तो बचत कितने की करेगा? 25 की करेगा। या क्वेश्चन में आपको बचत भी दिया जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी कुल कमाई का 20% बचत करता है। क्या करता है? 20% की बचत करता है। तो 20% की बचत करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि वो, भाई, आय हमेशा 100% होती है। मैंने शुरू में भी बताया था, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 20% की ये क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। आय क्या होती है? 100% होती है। तो बताओ इसका खर्च कितना होता होगा? 100 में से 20 की बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा? 80 करेगा। बस इसी कंसेप्ट के साथ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हम आसानी से बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसकी मासिक बचत है। अब देखो, हमें क्या करना है? हमें तो मान लेना है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत। ठीक है? व्यय को हम खर्च भी बोल सकते हैं। तो देखो, आय अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। और इसमें से क्या कर रहा है? ये 20% बचत कर रहा है। अगर 20% की बचत करेगा तो व्यय कितना करेगा? व्यय करेगा 80%। अब इसमें से हमें जिसकी वैल्यू दी जाएगी हम उससे डिवाइड करेंगे और जिसकी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि परसेंट में हम यही चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिसकी वैल्यू दी जाए उससे करेंगे डिवाइड। अब देखो, ये जो 6000 है ये क्या है? मासिक व्यय। व्यय का मतलब, ये जो 6000 है ये व्यय की वैल्यू, व्यय का मतलब 80% की वैल्यू है। 80 से डिवाइड करेंगे और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए उसकी मासिक बचत। बचत का मतलब 20 का मान चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 20 चौका 80। अब इसको आप 4 से कट कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। पर यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 डायरेक्ट कट जाएगा ना। 4 पंचे 20। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? एकदम सिंपल तरीके से हमें लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल अपनी आय का 32% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और 10,230 रुपए की बचत करता है, तो उसकी कुल आय है। देखो, सबसे पहले हम क्या मानेंगे? सबसे पहले हम मानेंगे कि 100% उसकी आय है। कितनी? 100% आय होती है। अब इसमें से वो क्या करेगा? कुछ खर्च करेगा और कुछ की बचत करेगा। अब इन तीनों में से हमें किसी एक की वैल्यू दी जाएगी और किसी एक की वैल्यू पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसकी आय जो है वो 100% है। ये क्या है? आय। और इस आय में से क्या कर रहा है? देखो, 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च कर देता है। मतलब कुल मिलाकर के इतना खर्चा करता है। तो हम इधर जोड़ लेते हैं। देखो, आपका ये हो जाएगा कितना? 2 3 5, 2 2 4। तो ये हो जाएगा आपका 45, 45 10 55 और 55 10 कितना हो जाएगा आपका? 65, 65 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 67। तो 67% क्या करता है? खर्च करता है। अब अगर वो 100 में
67 खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा? तो 100 में से हम 67 घटा देंगे। 100 में 67 घटाएँगे, 10 में से 7 जाएगा आपका 3, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3। ये क्या कर रहा है? इतने की बचत कर रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें किसकी वैल्यू दिया गया है। कह रहा है और 10,230 रुपए की बचत करता है। 10,230 रुपए, ये बचत की वैल्यू, और हमारे पास बचत कितनी है? 35 और इंटू 100%। 100% क्यों कर रहे हैं? कह रहा है क्योंकि उसकी कुल आय कितनी है। तो कुल आय का मतलब 100% का मान पूछा है। ठीक है? अब देखो ये कितनी बार में कट सकता है, तो ऑप्शन से चेक कर लो ना। 3 त्रिक 9, ये तो नहीं होगा। इसको चेक कर लो, 2 तियाँ 6 लास्ट में आना 6 आ रहा है, नहीं होगा। और इसको चेक कर लो, 1 तियाँ 3 और 5 तियाँ 15, तो ये ऑप्शन हो रहा है, यही नहीं होगा। बस आप चेक कर लो, 31 का 33 में गुणा कर लो, यही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 31,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमें हमेशा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा काम ऑप्शन से हो जा रहा है तो हम ऑप्शन से भी कर लेंगे ना। क्योंकि देखो अगर किसी भी ऑप्शन में हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 आना चाहिए। तो देखो अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 नहीं आ रहा है। इधर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 नहीं आ रहा है। इधर गुणा करेंगे 3 इका 3 इसमें आ रहा है। इधर गुणा करेंगे 5 तियाँ 15 इसमें नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा, हो गया आंसर यही हमारा। तो आप समझ रहे होंगे कैसे इसको करना है। हमें आय हमेशा 100% माननी है। जो भी खर्च होगा उसको खर्च या बचत देगा तो 100 में घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। अगर बचत देगा तो 100 में घटा देंगे, खर्च आ जाएगा। अब जिसकी वैल्यू दिया होगा उससे डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू पूछेगा उससे हमें कर देना है मल्टीप्लाई, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 है तो उसकी कुल आय है। देखो एकदम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। कुछ आय होगी, मान लेंगे 100% आय होगी, इसमें से वो क्या करेगा, कुछ को खर्च करेगा और कुछ की बचत करेगा। तो हमारे पास 3 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। हमारे पास 3 चीजें कौन कौन सी हैं? आय, उसके बाद हमारे पास है व्यय, व्यय का मतलब खर्च, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है? बचत। अब देखो आय तो हमेशा हम 100% मानते हैं कि नहीं? आय हमारी कितनी है? 100%। और इसमें से क्या कर रहा है? ये 24% मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर व्यय कर दे रहा है। तो व्यय कितना कर रहा है? 24 और 62। मतलब अगर हम 24 और 62 जोड़ लेंगे तो हमें टोटल व्यय मिल जाएगा कि नहीं? तो 4 2 आपका हो जाएगा 6 और इधर 6 2 8, मतलब 86। 100 रुपए कमा रहा है जिसमें से 86 रुपए खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितने की कर रहा है? तुरंत हम 100 में से 86 घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा, हमारा 4 आएगा, इधर बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1, 14 की बचत कर। अब आप देखो कि किसकी वैल्यू दिया है। कह रहा है यदि उसकी बचत 6300 है तो ये 6300 जो है वो किसकी वैल्यू है? 6300 ये बचत की वैल्यू, और बचत हमारे पास कितना है? 14 इंटू 100%। ठीक है, इसको 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 नवाई आपका कितना हो जाएगा? 63। इसको हम कट करेंगे, ये हो जाएगा 50 और 50 5 नवाई 45, 45 और हम बढ़ा देंगे 3 जीरो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल हमें घबराना नहीं है, बस ये समझ लेना है कि ये सिंपल वाला क्वेश्चन है कि आगे लॉजिकल वाला क्वेश्चन आएगा। अभी तो जितना क्वेश्चन आपने देखा उसमें क्या दिया जाता था? व्यय या बचत दिया जाता था, हम उसमें से क्या निकाल लेते थे? दूसरा निकाल लेते थे। अगर हमें तीनों पता हो गया तो इसमें से किसी एक की वैल्यू देगा और किसी एक की वैल्यू पूछेगा। अब चलते हैं इसके अगले वाले टाइप के क्वेश्चन पर। तो सॉरी, ये अगला टाइप नहीं है, तो वही सेम क्वेश्चन है ना। कह रहा है श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% शिक्षा पर करते हैं। 1 जनवरी 2011 में इन दोनों मदों पर खर्च 17,600 खर्च किए गए। उस महीने में उनका वेतन कितना है? तो देखो एकदम सिंपल सा है, बस वही हम मानेंगे कि हमारे पास आय जो है वो 100% है, इसमें से कुछ खर्च किया जाएगा और इसमें से कुछ बचत भी होगी। भाई आय है, खर्च होगा, बचत होगा, ये तो लगा रहेगा ना। तो हम आय हमेशा क्या मानेंगे? आय मानेंगे 100%। आय के बाद हमें क्या मिलेगा? बचत, और क्या मिलेगा? खर्च। ठीक है, तो आय हमेशा हमें क्या माननी है? हमेशा मानना है 100%। आय क्या है? 100% है। ओके, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब 35% खर्चा किया और 5% खर्चा किया, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया? टोटल खर्चा कर दिया इसने 40% का। भाई 100 कमा रहा है उसमें से 40 खर्चा कर दे रहा है, तो बचत कितने की कर रहा है? 60 की कर रहा है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू दिया है। कह रहा है 1 जनवरी 2011 में इन दोनों मदों पर
17,600 का खर्च था। ये 17,600 जो है ये किसकी वैल्यू है? ये खर्च की वैल्यू है और हमारे पास खर्च कितना है? हमारे पास खर्च 40 है, तो 40 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जिसकी वैल्यू दी जाती है हम उससे डिवाइड करते हैं और हमने जिससे वैल्यू पूछी जाएगी हम उससे करेंगे मल्टीप्लाई। हमसे पूछ के आ रहा है उस महीने में उसका वेतन, वेतन का मतलब टोटल आय, मतलब 100% की वैल्यू, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 चौका आपका कितना हो जाएगा? 16, एक कैरी जाएगा, 4 चौका 16, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 44,000। 44,000 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है और फिर हमें देखना है कि किसकी वैल्यू दिया है और किसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है और क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन टाइप नंबर 1 समाप्त होता है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन आएगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा। तो